अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और आज हम सब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित प्रमुख 25 पुस्तकों की सूची को देखने वाले हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो इनका जन्म जो है फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वह 27 जुलाई 2015 को हुआ था। इनका पूरा नाम जो था अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था, ठीक है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये भारत के 11वें, ठीक है, 11th प्रेसिडेंट बने थे। इसी को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनके कुछ रोचक जो कोट्स हैं वो आपको पता है कि जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, मान लीजिए आप कामयाब हो गए हैं। तो ये सब इनकी अच्छी अच्छी जो मोटिवेशनल कोट्स हैं जो कि हमें काफ़ी इंस्पायर करती है अपने सफलता को हासिल करने में। तो आप सब जरूर इन्हें फॉलो कीजिए। और अगर हम बात करते हैं पुस्तकों की, तो यहाँ पे वन बाय वन सभी पुस्तकों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए कुछ यहाँ पे पुस्तकों को हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टि से भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये जो पुस्तक है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1998, ठीक है। इंडिया 2020 या विजन फॉर द न्यू मिलेनियम जो पुस्तक है इसका प्रकाशन तिथि है 1998। और याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा यह रचित पुस्तक है। उसके बाद दूसरा पुस्तक आता है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी जो है ये भी किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1999, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है और ये 1999 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए और को देखते हैं यहाँ पे हम सब। अब देखिए अगला आता है आपका इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। ये जो पुस्तक है इसका जो प्रकाशन वर्ष है 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये सभी पुस्तक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित है, ठीक है। चलिए और पुस्तकों को देखते हैं। अगला पुस्तक जो आता है वो आता है द ल्यूमिनस स्पार्क्स। द लुमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, ठीक है। द लुमिनस स्पार्क अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2004 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला पुस्तक आता है गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2005 और इसके सह लेखक थे अरुण तिवारी, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ। कब प्रकाशन इसका हुआ था? 2005 में। चलिए और यहाँ पे हम बुक्स को देखते हैं। अगला बुक्स आता है मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ। मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 2005 और इसको किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इसी सूची में आगे आता है इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज। इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज जो है ये पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है वो 2007 में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला जो आता है पुस्तक वो आता है यू आर बोर्न टू ब्लॉसम टेक माई जर्नी बियॉन्ड। यू आर बोर्न टू ब्लॉसम टेक माई जर्नी बियॉन्ड। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2011 और इस पुस्तक के सह लेखक हैं अरुण तिवारी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा, अरुण तिवारी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए अगला पुस्तक यहाँ पर हम देखते हैं। अगला पुस्तक आता है द साइंटिफिक इंडियन अ 21st सेंचुरी गाइडेड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2011 और इसके सह लेखक हैं YS राजन, ठीक है। द साइंटिफिक इंडियन अ 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। इस पुस्तक के सह लेखक हैं YS राजन और इसका प्रकाशन वर्ष है 2011। अगला जो पुस्तक आता है इस सूची में वो आता है आपका फेलियर टू सक्सेस लेजेंडरी लाइव्स, ठीक है। फेलियर टू सक्सेस लेजेंडरी लाइव्स जो है इसके सह लेखक है अरुण तिवारी और इस पुस्तक को प्रकाशन जो हुआ था या प्रकाशित जो किया गया था 2011 में किया गया था।
अगला पुस्तक आता है टारगेट 3 बिलियन। टारगेट 3 बिलियन जो है इसका प्रकाशन वर्ष जो है 2011 है और इसके सह लेखक थे सृजन पाल सिंह। कौन थे? सृजन पाल सिंह। ठीक है, चलिए और पुस्तकों को देखते हैं हम सब। अगला पुस्तक आता है यू आर यूनिक, अ स्केल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शन। यू आर यूनिक, अ स्केल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शन। ये जो पुस्तक है ये प्रकाशित हुआ था 2012 में और इसके सह लेखक थे एस कोहली पूनम। कौन? एस कोहली पूनम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिलकर इसे लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रसंख्या यहाँ पर कह लें या फिर बुक नंबर 13 कह लें, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेज। टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेज जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2012। कब प्रकाशित हुआ था? 2012 में। और इसको किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला जो पुस्तक आता है ये आपका आता है इंडोमिटेबल स्पिरिट। इंडोमिटेबल स्पिरिट जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2013। ठीक है, इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 2013 में। उसके बाद आता है स्पिरिट ऑफ इंडिया। स्पिरिट ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये प्रकाशित हुआ था 2013 में। ठीक है, इंडोमिटेबल स्पिरिट ये भी प्रकाशन हुआ था या ये भी प्रकाशित हुआ था 2013 में और स्पिरिट ऑफ इंडिया इसका भी प्रकाशन हुआ था 2013 में। ठीक है, अगला पुस्तक आता है हमारे सूची में थॉट्स फॉर चेंज वी कैन डू इट। थॉट्स फॉर चेंज वी कैन डू इट ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2013 और इसके सह लेखक थे ए शिवाथानु पिल्लई। ठीक है, ए शिवाथानु पिल्लई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे लिखा और इसका प्रकाशन वर्ष है 2013। चलिए अगला जो पुस्तक आता है वो आता है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2013 और इसको किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर जो पुस्तक आता है वो आता है गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया। गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 2014। ठीक है, 2014 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। अगला पुस्तक आता है मैनिफेस्टो फॉर चेंज। मैनिफेस्टो फॉर चेंज जो है इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2014 और इसके सह लेखक थे वी पोनराज। ठीक है, वी पोनराज और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे मिलकर लिखा था। चलिए और पुस्तक यहाँ पर देखते हैं। अगला पुस्तक आता है आपका फोर्ज योर फ्यूचर कैंडिड फोर्थराइट इंस्पायरिंग। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2014। ठीक है, फोर्ज योर फ्यूचर कैंडिड फोर्थराइट इंस्पायरिंग ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2014। इसको किसने लिखा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे बुक आता है बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया। बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया ये जो पुस्तक है इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2014। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया प्रकाशन वर्ष इसका 2014। ठीक है, प्रश्न या कह लें बुक नंबर 22 द गाइडिंग लाइट अ सिलेक्शन ऑफ कोटेशन फ्रॉम माय फेवरेट बुक ये जो पुस्तक है इसको लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने और इसका प्रकाशन वर्ष है 2015। ठीक है, द गाइडिंग लाइट अ सिलेक्शन ऑफ कोटेशन फ्रॉम माय फेवरेट बुक्स इसका प्रकाशन वर्ष है 2015। चलिए और आगे हम देखते हैं बुक्स को। और अगला बुक्स आता है जो यहाँ पे है आपके लिस्ट में वो आता है रिग्नाइटेड साइंटिफिक पाथवेज टू अ ब्राइटर फ्यूचर। रिग्नाइटेड साइंटिफिक पाथवेज टू अ ब्राइटर फ्यूचर इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 2015 और सृजन पाल सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोनों ने मिलकर इसे लिखा है। अगला पुस्तक आता है द फैमिली एंड द नेशन। द फैमिली एंड द नेशन पुस्तक को प्रकाशित किया गया था 2015 में और इसके सह लेखक हैं आचार्य महाप्रज्ञा। ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोनों ने मिलकर इसे लिखा था और इसको प्रकाशित कब किया गया था? 2015 में। ट्रांसडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है 2015 और इसके सह लेखक है अरुण तिवारी। अरुण तिवारी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। किसे? ट्रांसडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है,
और इसको प्रकाशित कब किया गया था? 2015 में। तो इस तरह से जो टॉप 25 बुक्स थे जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। और इनके बहुत सारे आपको कोट्स हैं जो कि आपको काफ़ी इंस्पायर करती है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड जो होता है स्टूडेंट की ज़िंदगी ब्राइट बनाता है। तो कहने का मतलब है किसी कलर पे नहीं जाना चाहिए। भावनात्मक रूप से आपको तो बुरा लग सकता है, लेकिन उसकी जो गुण है वो आपको काफ़ी हद तक आपके सक्सेस में साथ देती है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर और चीज़ों को लाएंगे आपके लिए जो कि आपको मोटिवेशन भी देगी, साथ ही साथ आपको अपने स्टडी में हेल्प भी करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में।